क्या आपने कभी सोचा है कि अफगानिस्तान में ओपियम का उत्पादन विश्व के नशीली दवाओं के व्यापार का कितना बड़ा हिस्सा है? यहाँ की उत्पादन दर चौंकाने वाली 80% है, जो इसे वैश्विक मादकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। लेकिन जब हम अल्बानिया की ओर देखते हैं, तो हमें एक और अद्वितीय तथ्य मिलता है। यहाँ 1,73,000 से ज्यादा सैन्य बंकर है, जो इसे सैन्य दृष्टि से अपार महत्व देते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये बंकर किस सुरक्षा और रणनीति के प्रतीक हो सकते हैं। अब बांग्लादेश का विषय लेते हैं, जहां 700 नदियां बहती है। यह न केवल इसकी भौगोलिक विशेषता है, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र शांति बल में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देश के रूप में भी इसका महत्व दर्शाती है। क्या यह प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता का परिणाम है? इसी प्रकार बुल्गारिया का आंकड़ा एक दिलचस्प मोड़ लाता है। यह यूरोपीय संघ का सबसे गरीब देश है, लेकिन यहाँ गुलाब के तेल का उच्चतम उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं कि गुलाब के तेल की बिक्री यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? फिर कंबोडिया की कहानी है, जहाँ वनों की कटाई की दर सबसे अधिक है। 1969 से 2007 के बीच 25,000 वर्ग किलोमीटर जंगल खोना, क्या यह पर्यावरणीय संकट की ओर संकेत नहीं करता? यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कनाडा की, जो दुनिया का सबसे शिक्षित देश है। यहाँ 56% से अधिक जनसंख्या ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। क्या आप जानते हैं कि यह शिक्षा का स्तर देश की प्रगति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? जर्मनी की ओर बढ़ते हैं, जिसने शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। यह एक अद्वितीय उपलब्धि है, जो खेलों में उनकी उत्कृष्टता को स्पष्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि उनकी यह सफलता कैसे संभव हुई? ग्वाटेमाला की बात की जाए, तो यहाँ सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है। यह इसके कृषि क्षेत्र की महत्ता को दर्शाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह उत्पाद वैश्विक बाजार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा? जापान की औसत आयु 84 वर्ष है, जो इसे विश्व के सबसे अधिक आयु वाले देश का दर्जा देती है। यह आंकड़ा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि संस्कृति और जीवनशैली के प्रति एक गहरे नजरिए को भी। फिर नेपाल की ओर बढ़ते हैं, जहां हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे उच्च है, जो कि 81.3% है। यह धार्मिक विविधता को दर्शाता है। क्या यह सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है? पापुआ न्यू गिनी की सांस्कृतिक विविधता अद्भुत है, जहां 850 भाषाओं का बोलने का रिकॉर्ड है। क्या यह दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं बोलने का विचार आपको नहीं चौंका देता? और अंत में स्वीडन की बात करें, जहां मातृत्व अवकाश की अवधि महिलाओं के लिए 68 सप्ताह और पुरुषों के लिए 18 सप्ताह है। यह कार्यजीवन संतुलन के महत्व को दर्शाता है। क्या यह अन्य देशों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है?